अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं उसामा और आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ उर्दू। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सेल के प्रिंट ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि प्रिंट ऑप्शन का क्या मतलब है और इस प्रिंट ऑप्शन के अंदर हमें जो मज़ीद ऑप्शन देखने को मिलते हैं उन्हें हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी स्कूल, कॉलेज या कंपनी में रिपोर्ट देनी हो तो प्रिंट ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले प्रिंट ऑप्शन को समझते हैं कि प्रिंट ऑप्शन का मतलब क्या है। प्रिंट का मतलब कंप्यूटर में जो फाइल बनी हुई है उसको कागज़ पर निकालना है। उस प्रिंट किए हुए कागज़ को हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं या फिजिकल कॉपी भी उसको कह सकते हैं। हार्ड कॉपी यानी कि जिसे हम अपने हाथ की मदद से छू सकें। एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक्सेल में सैलरी की एक लिस्ट बनाई है। अब आपका बॉस जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं वो आपसे कहता है कि इसकी एक कॉपी कागज़ पर चाहिए मुझे, तो आप प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच होगा तो आप प्रिंट ऑप्शन के ज़रिए इस सैलरी लिस्ट की एक हार्ड कॉपी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम प्रिंट ऑप्शन को ओपन कैसे करते हैं। तो प्रिंट ऑप्शन को ओपन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो हम फाइल टैब के अंदर जाकर प्रिंट ऑप्शन ओपन कर सकते हैं और एक तरीका शॉर्टकट का होता है। शॉर्टकट का तरीका सबसे बेस्ट है, इससे हमारी टाइम की भी बचत हो जाती है और हमें फाइल टैब के अंदर नहीं जाना पड़ता। तो अगर तो हम फाइल टैब के जरिए प्रिंट ऑप्शन ओपन करें तो फिर सबसे पहले हमें फाइल टैब पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर फाइल टैब पर जाके एक दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जैसा कि आप देख रहे हैं फाइल टैब के अंदर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेयर ऑप्शन के ऊपर हमें प्रिंट ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने प्रिंट स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम अपने सारी जिस चीज़ को, जिस डाटा को या जिस एक्सेल फाइल को हमने प्रिंट करना होता है, यहाँ से हम उसकी सारी सेटिंग करते हैं। एक तरीका तो ये था कि हम फाइल टैब पर जाके वहाँ से प्रिंट ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और आसान तरीका शॉर्टकट का है। तो Ctrl+P प्रिंट ऑप्शन का शॉर्टकट होता है। तो हम अपने कीबोर्ड की मदद से Ctrl+P दबाएंगे। जैसे ही हमने दबाया तो हमारे सामने प्रिंट स्क्रीन ओपन हो चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्क्रीन के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रिंट ऑप्शन को प्रिंट करने के लिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं। तो जैसे प्रिंट स्क्रीन खुलती है तो प्रिंट स्क्रीन में तीन अहम चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र आती हैं। पहले नंबर पर प्रीव्यू होता है, दूसरे नंबर पर प्रिंटर होता है और तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम है वो सेटिंग होती है। इन सेटिंग के ज़रिए हम अपनी जो भी डाटा हमने या जिस एक्सेल फाइल को हमने प्रिंट करना होता है उसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले प्रीव्यू को देखते हैं कि प्रीव्यू का क्या मतलब है। प्रीव्यू का मतलब प्रिंट होने से पहले देखना कि पेपर कैसा लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ डाटा सही है या नहीं, या जो डाटा हमने लिखा था उसमें कोई डाटा कट तो नहीं हो रहा, या सब कुछ यानी जो हमने लिखा हुआ है वो एक पेज पर आ रहा है या नहीं, यानी इसके साथ कोई दूसरा पेज तो नहीं ऐड हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू है सारा। यहाँ से जैसा कि हमारा कोई डाटा लिखा था वो हमें सारा नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि वो पेज के किस हिस्से पर है। तो यहाँ से जब हम अपना प्रीव्यू देखते हैं तो देखने के बाद हम अपने पेपर की सेटिंग कर सकते हैं। हमें यानी कि जिस तरह का भी पेपर बनाना है, जिस तरह का प्रिंट निकालना है, हम यहाँ से पहले सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के बाद हम उस अपनी एक्सेल फाइल को प्रिंट कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो हमें प्रिंट ऑप्शन ओपन करते ही नज़र आती है वो है प्रिंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें प्रिंटर नज़र आ रहा है, प्रिंटर लिखा हुआ है। यहाँ से हम प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। अगर आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ 2 या 3 प्रिंटर्स लगे हों तो जिस प्रिंटर से प्रिंट निकालना हो उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं होगा तो प्रिंट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया मेरे सामने यानी कि ये ऑप्शन शो हो रही हैं। क्योंकि मेरे लैपटॉप के साथ अभी कोई प्रिंटर अटैच्ड नहीं है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF सेलेक्ट हुआ है, यानी कि PDF की सूरत में ये फाइल सेव हो सकती है फिलहाल, या माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर इस सूरत में फाइल सेव हो सकती है। वो भी हमें हार्ड कॉपी की सूरत में नहीं मिलेगी, वो कंप्यूटर के अंदर ही सेव होगी। तो यहाँ से अगर हमने अपना प्रिंट ऐड करना हो तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले हम प्रिंटर ऑप्शन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ऐड प्रिंटर। यहाँ पर क्लिक करके हम अपना प्रिंटर अटैच्ड कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमें नज़र आती है वो है सेटिंग। यहाँ से हमने जो भी डाटा एक पेज पर प्रिंट करना होता है उस पेज की सारी सेटिंग यहीं से करते हैं। यानी कि अगर तो हमारे यानी कि हमने एक पेज पर डाटा लिखा था लेकिन उसके साथ कोई और पेज अटैच्ड हो गया है तो उसको हम किस तरह से कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऊपर आप देख रहे हैं प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, साथ ही कॉपीज़ लिखा हुआ है। यहाँ से क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने कोई एक्सेल फाइल या अपना कोई डाटा वगैरह प्रिंट करना है, यानी कि हार्ड कॉपी की सूरत में आप चाहते हैं कि ये डाटा हमें हासिल हो जाए। तो अगर तो आप उस डाटा की एक कॉपी लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी की सूरत में तो आप यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि एक सिलेक्ट हुआ है। अगर आपको 2 चाहिए तो आप यहाँ से 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
3 चाहिए तो 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी ये प्रीव्यू में हमारा कुछ डाटा लिखा हुआ है एक पेज के अंदर। अगर आपने इस डाटा की 1 कॉपी लेनी है, 2 कॉपी आपको चाहिए, यानी कि आपने अपने पास भी रखनी है, किसी और बंदे को भी देनी है, या 3 कॉपीज़ चाहिए एक ही डाटा की, या 4 कॉपीज़ चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 4 चाहिए तो 4 लिख देंगे, अगर 1 चाहिए तो 1 लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर तो आपका प्रिंटर अटैच्ड होगा, यानी अगर आपका प्रिंटर कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच्ड होगा, तो आप इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो डाटा जिसे हमने प्रिंट करना था वो हमें हार्ड कॉपी की सूरत में मिल जाएगा। और जितनी कॉपीज हमने लेनी, 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4 लेनी है, वो हमें प्रिंटर के थ्रू मिल जाएंगे। जो भी डाटा या जिस एक्सेल फाइल को आपने प्रिंट करना है हार्ड कॉपी की सूरत में आप उसे चाहते हैं, उसकी सारी सेटिंग आपने कर ली है। सारी सेटिंग करने के बाद इस प्रिंट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यानी अगर तो आपका प्रिंटर कंप्यूटर के साथ या किसी लैपटॉप के साथ अटैच है तो आप इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रिंटर में से आपको आपका डाटा हार्ड कॉपी की सूरत में मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने 2 कॉपी सिलेक्ट की होंगी तो प्रिंटर में से 2 पेज निकल आएंगे। अगर 3 सेलेक्ट की होंगी तो 3 मिल जाएंगे। अगर 4 सेलेक्ट की होंगी तो 4 आपको कॉपीज मिल जाएंगी एक ही डाटा के। बस आपने सारी सेटिंग करनी है। सारी सेटिंग करने के बाद अगर तो आपका प्रिंटर अटैच्ड है तो इस प्रिंट ऑप्शन पर आपने एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वो कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, यानी कि प्रिंटर वर्क करना शुरू कर देगा। प्रिंट ऑप्शन का मतलब ये है, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये प्रिंटर को कमांड देता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो प्रिंटर काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा जो सारा डाटा है वो उस हार्ड कॉपी की सूरत में प्रिंट होकर हमें मिल जाएगा। तो अब हम सेटिंग वाले हिस्से में से सबसे पहले प्रिंट सिलेक्शन के बारे में जानेंगे कि प्रिंट सिलेक्शन का क्या मतलब है और इसके अंदर मजीद कौन कौन से ऑप्शंस हमें मिलते हैं और उनका क्या मतलब है, उन्हें हम किस लिए यूज करते हैं। तो प्रिंट सिलेक्शन जैसा कि नाम से जा रहा है, सिलेक्शन यानी किसी चीज को सिलेक्ट करना। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब एक्सेल के अंदर आपने जो सेल्स या जो हिस्सा सिलेक्ट किया होता है, प्रिंट सिलेक्शन उन्हीं सेल्स या सिलेक्टेड हिस्से को प्रिंट करता है। तो जैसे ही हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें 3 मजीद ऑप्शन नजर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट। तो जैसे ही हमने ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक किया तो सबसे पहले हमें प्रिंट एक्टिव शीट ऑप्शन नजर आया। इसका मतलब ये है कि जो शीट इस वक्त खुली हुई है सिर्फ वही प्रिंट होगी। मान लीजिए आपके पास 3 शीट्स हैं, यानी शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। अगर इस वक्त शीट 2 ओपन है और तुम प्रिंट एक्टिव शीट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ शीट 2 प्रिंट होगी, शीट 1 या शीट 3 प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट एक्टिव शीट ऑप्शन का मतलब ये है। तो दूसरा ऑप्शन प्रिंट इंटायर वर्कबुक नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी वर्कबुक की सारी शीट्स प्रिंट होंगी। मिसाल के तौर पर अगर वर्कबुक या एक्सेल फाइल के अंदर 5 शीट्स हैं तो 5 की 5 शीट्स एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। यानी प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये था कि आपकी जो शीट ओपन है, मिसाल के तौर पर आप एक एक्सेल फाइल पर वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर आपने 2 शीट्स या 3 शीट्स बनाई हैं, 2 या 3 शीट्स पर आप वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आपने सिर्फ शीट 2 ओपन की हुई थी, तो जैसे ही आपने प्रिंट एक्टिव शीट ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वो जो आपने शीट ओपन की थी सिर्फ वही प्रिंट होगी, उसके अलावा कोई और चीज प्रिंट नहीं होगी। लेकिन प्रिंट इंटायर वर्कबुक का मतलब ये था कि आपकी, यानी कि आप 3 वर्कबुक पर अगर काम कर रहे हैं, 4 वर्कबुक पर काम कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी कौन सी शीट ओपन है। नहीं, जैसे ही आप प्रिंट इंटायर वर्कबुक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो जैसा कि प्रिंट का मतलब तो वैसे होता है प्रिंट करना, इंटायर का मतलब होता है सारी या तमाम वर्कबुक। इसे आप वर्कबुक भी कह सकते हैं, एक्सेल फाइल भी कह सकते हैं। उसके अंदर जो भी शीट्स आपकी होंगी, चाहे आपकी शीट 1 ओपन है, शीट 2 ओपन है, यानी कि कोई भी एक शीट ओपन है, तो प्रिंट इंटायर वर्कबुक जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो शीट ओपन है सिर्फ वही प्रिंट होगी। नहीं, अगर आप 5 शीट्स पर काम कर रहे हैं तो 5 की 5 शीट्स प्रिंट होंगी। तो सिंपल तरीके से आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एक्टिव शीट सिर्फ एक खुली हुई शीट को प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट इंटायर वर्कबुक एक्सेल फाइल के अंदर जितनी भी शीट्स होंगी उन सारी शीट्स को प्रिंट करेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमें जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो है प्रिंट सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिर्फ वही सेल्स प्रिंट होंगे जो आपने सिलेक्ट किए होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने A1 से D10 सेल तक कोई डाटा सिलेक्ट किया है, यानी आपका डाटा बहुत ज्यादा है, लेकिन उस डाटा में से आपने सिर्फ चंद सेल्स सिलेक्ट किए हैं, आप सिर्फ चंद सेल्स को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप प्रिंट सिलेक्शन वाला ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा सिर्फ वही हिस्सा प्रिंट होगा, उसके अलावा दूसरा डाटा वैसा का वैसा ही रहेगा, वो प्रिंट नहीं होगा। तो इन तीनों ऑप्शंस को आसान तरीके से आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्रिंट एक्टिव शीट सिर्फ खुली हुई शीट को प्रिंट करेगा,
प्रिंट इंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट करने से ये सारी शीट्स को प्रिंट करेगा, चाहे शीट 1 ओपन है या 2 ओपन है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप 5 शीट्स पर काम कर रहे हैं तो 5 की 5 शीट्स ही प्रिंट होंगी। और प्रिंट सिलेक्शन का मतलब है सिलेक्टेड सेल्स को प्रिंट करना, यानी जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा सिर्फ वही प्रिंट होगा। तो चूंकि हमारा लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, इसलिए हम प्रिंट ऑप्शन को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और रीपोस्ट कीजिए।